हे गाइस, जय श्री राम। थेरेपी से फरार, पार्क में सवार। चलो बेटी, आज मैंने बोला उनको यार ड्रोलिंग दोबारा कर रहा है तो करो थोड़ा सा कुछ। क्या था, थोड़ा सा पेट में इन्फेक्शन था इसलिए भी कर रहा था पीछे, इसलिए मैंने कहा चलो दोबारा बोल देते हैं। ठीक है, कर रहा है, करवा रहा है। बाकी आज का जो टॉपिक है वो एक बड़ा मेन टॉपिक है लोगों का, एक जो स्पीच डिले को लेकर। स्पीच डिले के ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च एनालिस्ट किया था, तो मुझे लगा था स्पीच डिले के ऊपर एक बात करनी चाहिए, टॉपिक ज़रूर छेड़ना चाहिए इसके ऊपर। चलो, एक ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते और टॉपिक्स तो शुरू करते हैं। स्पीच डिले, पहली तो बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि स्पीच डिले है तो उसको ऑटिज़म है। सबसे मेन डाउट तो ये दूर कर लो। स्पीच डिले पार्ट ऑफ ऑटिज़म हो सकता है और ज़रूरी नहीं है कि वो ऑटिज़म ही है। ऑटिज़म में और भी बड़े सारे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन स्पीच डिले ज़रूरी नहीं है कि वो हो। बोलते हुए बच्चों को भी ऑटिज़म होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया मेन, सबसे बड़ा कारण ये दूर हो गया आपका दिमाग से कि यही है, ऐसे है। स्पीच के लिए पहले एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके या वैसे तो असेसमेंट करा के तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ऑटिज़म नहीं है, इसको स्पीच डिले है। तो ऑटिज़म वाले सेंटर पे ही स्पीच की थेरेपीज भी हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं मेन रीज़न्स के ऊपर, जो कंक्लूड होके जो एक निष्कर्ष निकलता है कि हाँ यार यही रीज़न हो सकते हैं, जो बड़े बेसिक से रीज़न होते हैं। बेसिक से रीज़न में क्या क्या आता है, बच्चे को स्पीच डिले कब होता है। देखो, एक मेरे पास एग्जांपल आया था किस चक्कर से कि उन बच्चों को जिन बच्चों को ना क्या होता था, कोविड। ओहो बेटा, आराम से। देखो, एक मेरे पास एग्जांपल आया था, बिल्कुल लाइव एग्जांपल, जिनसे मैंने बात भी करी। उनका बच्चा कोविड के टाइम पे पैदा हुआ। ठीक है, कोविड के टाइम पे सब लोग घर थे, सोशल होते नहीं थे। सोशल होने के चक्कर में उनके बच्चा किसी से बात नहीं कर पाया, बच्चों के साथ घूम नहीं पाया, बच्चों के साथ ज़्यादा कोई एक्टिविटी नहीं करी, तो वो टीवी में बिज़ी रह गया। अब पहले ही अर्ली एज में तो पता लग नहीं पाता ऑटिज़म के बारे में, एक डेढ़ साल 2 साल तक कई बार नहीं पता लग पाता, वो तो सबसे नॉर्मल चीज़ है, नहीं पता लग पाता। लेकिन उनको जो पता लगा कि स्पीच डिले का रीज़न यही है उनका कि बच्चा टीवी ज़्यादा देखता था, सोशल होता नहीं था, लोगों से मिल नहीं पाता था, बाहर निकलते नहीं थे, छोटे बच्चे को मास्क लगा नहीं सकते, घर पे प्रिकॉशन करके घर में ही बिठा के जो कुछ कर सकते थे कर सकते थे। अब वो बच्चा भी मेरे सेंटर पे आता है, लेकिन उसको ऑटिज़म नहीं है। बात क्लियर कि ऑटिज़म का पार्ट हो सकता है स्पीच डिले, लेकिन स्पीच डिले हर ऑटिस्टिक बच्चे को होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़, जो बच्चे ज़्यादा टीवी देखते हैं उनके साथ दिक्कत आती है। ठीक है, ठीक है, जो ज़्यादा टीवी देखते हैं उनके साथ स्पीच डिले की दिक्कत आती है। अच्छा, तीसरी बात, जिनके अंदर ओरल मोटर की इश्यूज़ होते हैं, लाइक जिसके जाड़ में या जैसे मुंह के अंदर मसल्स कमज़ोर हैं, उनके साथ भी इश्यूज़ होते हैं। तो कि मुंह की मसल थोड़ी कमज़ोर होती है तो वो ठीक हो जाती है, उसकी ओरल मोटर एक्सरसाइजेज होती है और कुछ ट्यूब्स आती हैं। अगर किसी को कमेंट में कुछ पूछना तो पूछ सकता है कि ओरल मोटर्स में एक ब्रश आता है और एक ट्यूब्स आती है, तो उससे चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। बेटा सामने चलो, अरे बेटा। ठीक है, फर्दर किसी बच्चे को ऑटिज़म है तो उसके साथ भी स्पीच डिले का इशू हो सकता है। ठीक है, और किसी और चीज़ से भी होता है स्पीच डिले, जब ज़्यादा ड्रोलिंग करता है बच्चा। ठीक है, ज़्यादा ड्रोलिंग करता है तो भी हो सकता है, और इसके अलावा भी बड़े सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी इशू से हम किसी भी ऑटिज़म को कनेक्ट कर दें। ऑटिज़म को कनेक्ट ऐसे नहीं कर सकते, हर चीज़ की असेसमेंट होती है, असेसमेंट करवाओ। अगर वो बोलते हैं कि ऑटिज़म है तो ऑटिज़म के ऊपर जाओ, और हर किसी बच्चे को स्टार्टिंग से ही स्पीच नहीं दिया जाता। किसी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है, उसको पहले बिठाना सिखाते हैं। जब बच्चा बैठेगा तभी बच्चा सीखेगा बोलना। अच्छा, एक और रीज़न भी, उठो उठो, अपने आप उठो, गुड 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 बॉय, उठो। अच्छा, उसमें एक सबसे बड़ा मेन रीज़न जो है, जो मैं बताना भूल गया, पहले में ही बोलना था, हियरिंग इशू। अगर बच्चा सुनता नहीं है तो बोलेगा भी क्या, तो हियरिंग टेस्ट, बेरा टेस्ट होते हैं कुछ, वो भी करवाओ बच्चों के, तो जल्दी क्लियर होएगा। तो ये बेरा टेस्ट, ओरल मोटर एक्सरसाइजेस, ऑटिज़म, टीवी, ये 4-5 नए बड़े फैक्टर्स होते हैं। और सोशल नहीं होते ना बच्चे जब किसी के साथ, तब ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। और कई बार पेरेंट्स भी नासमझ वाली हरकतें करते हैं, बच्चे को बोलना सिखाते नहीं, सोचते हैं टीवी से बोलना सीख जाएगा। टीवी से नहीं सीखता, हर चीज़ टीवी से पॉसिबल हो जाती है तो फिर ट्यूटर के बैठे होते, थेरेपिस्ट के बैठे होते।
तो बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो जिनको ऑटिज़म है, जिनको नहीं है। मेरा मानना ये है कि इस वीडियो को हर जनरल लोगों को देखना चाहिए, हर नॉर्मल बच्चों के फादर पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। बेटा सीधा चलो, क्योंकि ये मैंने इन्फॉर्मेशन बड़ी छोटी में बता दी है, तो ध्यान रखो, बार बार देखो वीडियो को, समझना है। तो बाकी व्यूअर्स ज़्यादा हो गए हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स कम है अभी भी, तो आप सबका सपोर्ट चाहिए कि आप जितना ज़्यादा अवेयर कर सके लोगों को करिए। मुझे कोई ऐसा सब्सक्राइबर्स का शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब्सक्राइब हो जाएगा क्योंकि नई चीज़ है तो लोगों को पता नहीं है। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और एक्टिव रहिए, और सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिव रहिए। बच्चे पे ध्यान रहिए, कोई दिक्कत थोड़ी है, टेंशन ही नहीं है। आज तो थेरेपिस्ट खुद बोल रहा था कि आप ध्यान रखो। मैंने कहा मेरे को तो बड़ा प्यार आता है इस पर, बीइंग ए फादर मैं तो मदर से ज़्यादा प्यार कर दूँ इसको। चलो ठीक है, बच्चे को ठीक कीजिए। रीज़न्स मैंने आपको बता दिए, आगे भी कोई रीज़न्स में कोई अमेंडमेंट होगी, कुछ चेंज आएगा, कुछ नया होगा तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। जय श्री राम।